दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में आपने भोपाल की बड़ी झील से लगे श्यामला हिल्स पहाड़ी पर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के कुछ मुक्ताकाश प्रदर्शनियों को देखा। हालांकि इस मानव संग्रहालय में बहुत बड़ा इंडोर हिस्सा भी है, जहां पूरे भारत भर के विभिन्न समुदायों के संस्कृति, पोशाक, बर्तन, कला, संगीत आदि के दीर्घाएं हैं, जहां अभी हम जा ही नहीं पाए हैं। लेकिन कहा जाता है कि खुले क्षेत्र में यह एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, इसलिए एक ही वीडियो में इन दीर्घाओं के अनुभवों को दिखाना संभव नहीं हुआ। इस खुले क्षेत्र में देश भर के लगभग सभी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के आवास, खान पान, उपकरण, आवागमन के साधन, परंपरा, देव स्थल आदि का प्राकृतिक रूप से ऐसा प्रदर्शन किया गया है कि पर्यटकों और शोधकर्ताओं को यह सहसा भारत का एक जीवंत गांव सा ही प्रतीत होता है। पिछले दोनों वीडियो का लिंक इस तीसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप नहीं देख पाए हो तो मज़ेदार जानकारियों वाली यहाँ की हमारी मंगल जर्नी के वह वीडियो जरूर देखें। तो चलिए, पिछले वीडियो के टी ब्रेक के बाद हम आज फिर आगे बढ़ते हैं। कितने सारे इमली गिरे हैं, देखो बंदर गिराते जा रहे हैं। बंदर कहाँ है? अच्छा, क्या करोगी इस इमली का? खाएंगे ना? हाँ? खाएंगे। इमली को खाओगी? हाँ। अच्छा नया इमली है, देखो कितना मस्त। इमली लदा है अभिनव इसमें, इसलिए बंदर बैठा हुआ है। ये अलग अलग बैलगाड़ी है, सब अलग अलग एरिया का है। हाँ, ये यहाँ पर एक ये बैलगाड़ी रखी गई। इसको एक्चुअली किसी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं ऐसे एक इसमें बैठ चुका हूँ। इसको हमारे गांव में छकड़ा बोलते हैं। केवल एक आदमी इसमें बैठता है। हाँ, जो सवार होता है वो जाता है कहीं इमरजेंसी में, अकेले अगर जाना होता है तो इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर पैर रखते हैं। ये बहुत छोटा व्हील होता है, बहुत तेज भागता है ये, क्योंकि ये छोटे व्हील है और बैलेंस्ड होता है ना, तो आप बैल को बहुत तेजी से भगा सकते हो। हाँ, और उतना वजन भी नहीं होता इसके। ये इन गाड़ियों में कर्नाटक, महाराष्ट्र में रेस भी लगती है। रेस लगती है तो जो बैल दौड़ होता है तो इन्हीं ऐसे ही छोटी गाड़ियों के साथ बैल दौड़ होता है। यहाँ कुछ अच्छा डिटेल में यहाँ पर एक या 2 सवारी इसमें बैठकर आसपास जाना होता है तो इसका उपयोग करते थे। अब तो बाइक का ज़माना है, कार का ज़माना है, लेकिन अभी भी कुछ घरों में देखा जा सकता है। तो यहाँ रखा गया है मानव संग्रहालय में, ऐसी चीज़ें रखी है जो हम आने वाली पीढ़ी को दिखा सकते हैं कि देखिए ये होता था बैलगाड़ी। कहीं इसको छकड़ा गाड़ी बोलते हैं, कहीं घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। इसमें घोड़े को भी फानते हैं और बैल को भी फानते हैं, जिनके यहाँ जैसी परंपरा हो, जैसे घरेलू पशु हो। ऐसी गाड़ी अब आमतौर पे नहीं दिखती, लेकिन फिल्मों में हमने देखा है, बहुत सारी पुरानी फिल्मों में जब माइग्रेट करते हैं तो ऐसी गाड़ियों में बैठ के सीन अक्सर हमने देखा है। तो इसमें परिवार से ही जाया जा सकता है। ये फैमिली कार थी उस ज़माने की, पुराने ज़माने की। अब ये लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि कोई ऐसे बैलगाड़ी से जाता नहीं है। जिस तरह हमने पीछे बैलगाड़ियाँ देखी जिसमें सवारी को ढोया जाता था, वैसे ये माल ढोने के लिए है। ये अलग अलग स्टेट में ऐसे अलग अलग गाड़ियाँ थी जो अनाज या खेती का सामान या और घरेलू सामान ढोने के लिए इन बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। कहीं बैलगाड़ी, कहीं खच्चर, कहीं घोड़े का भी उपयोग किया जाता रहा होगा, जहाँ जैसी परंपरा होगी। लेकिन ये वह श्रेणी है जहाँ मालवाहक बैलगाड़ियाँ रखी गई हैं। क्या है तन्मय, ये बताइए जरा, इसमें कैसे? ये बैलगाड़ी है। ये तो माल ढोने के लिए है, सवारी के लिए नहीं है, है ना? तो ऐसे सामान रखते हैं। कैसे बैल कैसे इसमें जोतते हैं? ऐसे। अच्छा, ऐसे बैल जोतते हैं। हाँ। अच्छा, और दोनों तरफ बैल होते हैं? हाँ। ओके। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ? मैं यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बैलगाड़ी, यहाँ पर सामान ऐसे रखते हैं और यहाँ पर इंसान बैठते हैं।
क्या क्या देखा आपने मानव संग्रहालय में? यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी जैसे उनके पुराने घर, राष्ट्रीय घर, राष्ट्रीय कपड़े। ये तो नहीं देखा राष्ट्रीय कपड़े, लेकिन मैं उनकी मूर्तियाँ और कैसे ये लोग कैसे ऐसे रहते हैं, हाँ, लिविंग हाँ, देखा, लाइफस्टाइल। चलिए, बच्चों को जितनी समझ में आ रही है अच्छी बात है। इतना तो कम से कम समझ में आ रहा है कि ये किसी खास स्टेट का, खास जाति का, खास परंपरा के ये सब उपकरण और वाहन है। ये पत्ती है। अच्छा, ये फल है। मैं अच्छा। सोच रही थी इसे अलग अलग पत्ती कैसे है करके। ये फल है और ये पत्ती है, और पत्ती पूरा गिर चुका है और फल ही फल लगा हुआ है पूरा। अच्छा, ये फल है? ये फल है जिसको हम पत्ती समझ रहे हैं। ये तो हम तो क्या है ये पत्ती है। ये देखिए, वो पतझड़ में सारे पत्ते गिर गए हैं, और ये फल है। उसमें बीज कहाँ है? ये बीज है ना अंदर, इस पे है, इसके अंदर है। देखिए बीज है, इसको तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, अभी वो नहीं हुआ है ना, सूखा नहीं है। सूखेगा तो इसके अंदर से बीज निकलेगा, ये ऐसे। पर इसको फोटो खींचिए ना। अच्छा, पत्ते में ही बीज है? ये मानव संग्रहालय में इतना पत्तानुमा फल है और उसके अंदर बीज है। उसके अंदर बीज। ये मानव संग्रहालय में अच्छे तो वृक्ष हमने भी है। मानव संग्रहालय में सतूत भी खा लिया, इमली भी खा लिया। अब देखते हैं और खाने की चीजें क्या मिलती है। बस महिलाओं का मन तो बस खाने में ही लगा रहता है। नहीं मैडम, लेकिन ये मैं एक डोंडी साइड देखे। ये पेड़ है जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन पत्ते जैसा फल है और उसके अंदर बीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये रिपेंडेंट कर रहा था, दूसरी पन्नी डालना। हाँ। ये हटा देते, ये दूसरी फिर ऐसे आप लोग मेंटेन करते रहते हैं, इसको सुधारते रहते हैं सुधारते रहते। और घास भी लगाएंगे इसमें आप? इसमें घास लगेगा, वो पीछे वाला लगा दिया। अच्छा, पीछे लग भी गया। हाँ। तो देखिए, इस तरह से यहाँ मेंटेन भी किया जाता है। वही लोग, जहाँ की ये परंपरा है, जहाँ का घर है, वो लोग वैसे ही वहाँ के कलाकार, वहाँ के रहवासी आके इसको टाइम पे मेंटेन करते हैं, सुधार करते हैं, ताकि वो वैसा ही बना रहे। साल में एक बार। क्या नाम है आपका? कल्ला। कहाँ के हैं आप? झाबुआ। ये झारखंड के संथाल क्षेत्र का घर है। देखिए कितना सुंदर घर है। ऐसा घर छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड में भी होता है, ग्रामीण इलाकों में होता है। ये सुंदर इसको क्या बोलते हैं, अड़गर हमारे घर कोठा में लगा था। क्या क्या देखा आपने? कैसा लगा यहाँ? क्या क्या है? एक ठन घर के प्रति हाँ। पूरा एक बाड़ी आ जाएगी, बाड़ी घर बहुत ही अच्छी यहाँ वो भी है, मतलब चूल्हा भी है। देखो बीच में। हालांकि ऐसा घर छत्तीसगढ़ में भी होता है, बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन ये बरांडा ऐसा नहीं होता है छत्तीसगढ़ के घर में ना। इस पे वो खपराल बोलते हैं ना, खपराल वो होता है। लेकिन जैसे खपरेल नहीं है, वहाँ इसको खदर बोलते हैं। घास का जो छत होता है, क्या बोलते हैं? खदर। खदर। हाँ। अच्छा, ये कि यहाँ क्या है, दिखाइए जरा। यहाँ ढेकी जाता ढेकी है। देखिए, अनाज कूटने का होता है ये। हाँ, और ये इसको ऐसे दबाया जाता पीसने का, है, अनाज को पीसने का। ये पीसने का है, जाता है इसको बोला जाता है। उसके ऊपर रखा हुआ है। घर और आंगन दोनों को गोबर से लीपा गया है। कितना मस्त। क्या रखने का है ये? अनाज रखने का है। और ये इसको बनाया कैसे गया है? रस्सी, डोलिया है, रस्सी जो पैरा होता है, लंबे जो घास का होता है धान का, उसको पहले रस्सी बनाया गया है। हाँ। और फिर खंबे गड़ा के इसको
ऐसे पूरा लपेटा गया है, ये देखिए ये लपेटा गया है। और ये फिर ये टोकरा बन गया और इस तरह से इसमें अनाज रखा जाता है। चूहा भी नहीं काट सकता हाथ में भैया मम्मी आइए ऊपर का फ्लोर देखते हैं, आइए। ऊपर भी नहीं चलता। हाँ ऊपर का भी फ्लोर है, देखिए ये ऊपर का फ्लोर है। वाह कितना अच्छा है। वाव बहुत ही प्यारा है, छोटा सा विंडो भी बना है। वाव कितना प्यारा लग रहा है ना। ये कौन से फ्लोर में है अपन? ये फर्स्ट फ्लोर। वाव कितना प्यारा लग रहा है। चले भावना फिर क्या लिपाई किया गया है? हाँ ये लिपाई किया गया है ना नीचे, और ऊपर ये घास है क्या, सूखे हुए घास। तो दोस्तों जब तक मानव संग्रहालय में ऐसे मेंटेन करके, इतना अच्छा मेंटेन करके रखा गया है, और जब तक ये है हमें अपनी पुरानी पीढ़ी को भूलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, रहन सहन की पुरानी संस्कृति जिंदा रहेगी। मानव संग्रहालय के ऐसे योजनाकार लोगों को बिल्कुल बधाई देना चाहिए और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हम कि ये चीज़ें आज हमें देखने मिल रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं रहते वो काकी ते कहाँ साग बनावे काकी काकी अथा कुछ पता नहीं, अभी सोचे नहीं हो। देखो हे भगवान फोटो खींच लीजिए ऐसे। कैसे तुम्हारा हड़िया करिया करिया दिखते। अच्छा से मांझे नहीं, हमारे घर के भाई आते ना काम करे बैठते। भाई राम थे बाबा फोटो खींचाए मस्त रीते से लगते हो। हाँ शीला कैसे लगा यहाँ मानव संग्रहालय में आके? ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि घूम ही नहीं पा रहे हैं हम। और आना पड़ेगा एक बार। हाँ, है ना, एक बार घूमने और के लिए। आना पड़ेगा। एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा एक दिन में तो हो ही नहीं पाएगा ये। बच्चों के लिए तो और बढ़िया है। बच्चों के लिए तो और भी बढ़िया है, मस्त है, अच्छा है। बता दी का देखिए सब आदिवासी मन के संस्कृति से ओकर घर के सब ओकर मन के सब ये औजार, रहन सहन, अलग अलग राज्य के अलग अलग निवास स्थान, परिवहन के रहन सहन के साधन, उपयोग के जाता ढेकी, बस्तर के रथ देखे हैं, है ना, और दंतेश्वरी मैया के, मावली माता के मंदिर देखे हैं। सब देख मिली से सब पुराना जोन भी है। सबसे बड़ी चीज़ है आदिवासी संस्कृति के जोन विलुप्त होतरी से तेकर यहाँ दर्शन हो जाते हैं। हाँ सब एकत्रीकरण हुआ है, यहाँ सब देखने को मिल जाता है। अलग अलग राज्य के, पूरा देश भर के सब राज्य के अलग अलग सब चीज देखे मिली है। बर्तन, उपयोग करे चीज, उकर अनाज निकाले के तरीका, पानी भरे के, खाना बनाए के, घर के ऊपर बनावट, उकर देवता धामी। तो ये मेरे भैया और भाभी को ये सब चीज़ें देखने में बड़ा अच्छा लगा। आप लोग भी आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ मानव संग्रहालय भोपाल में बाहरी दीर्घा और अंदर इंडोर भी दीर्घा है। हम तो आज बाहर ही पूरी तरह नहीं घूम पाए, लेकिन अगली बार किसी वीडियो हम बाकी हिस्से इस मानव संग्रहालय के दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए मंगल जर्नी और हमें दीजिए इजाज़त। आज बस इतना ही, बाय बाय।